बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई उस रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दो बीवियों को तलाक दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह तहरीम में किन दो औरतों के बारे में इरशाद फरमाया है, आज हम इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी वज़ाइफ विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। शुक्रिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये मालूम करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से वो दो औरतें कौन सी थीं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तहरीम में इरशाद फरमाया कि आप कहते हैं, एक मरतबा मैंने हज़रत उमर के साथ हज किया, आप रास्ते में मुड़े, मैं भी गागर लेकर उनके साथ मुड़ पड़ा। वो आगे चले और अपनी हाजत पूरी की। जब वो वापस आए तो मैं इनके हाथों पर पानी डाला। उन्होंने वज़ू किया तो मैंने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी की अज़वाज में से वो कौन सी दो थीं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर तुम दोनों अल्लाह की जनाब में तौबा करो तो बेहतर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, आप पर तज्जुब है, यानी आपको पता नहीं इससे मुराद आयशा और हफ्सा हैं। ये कहकर आपने पूरा वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया, मेरा एक अंसारी पड़ोसी मदीना के देहात बनी उमैया जहद के गांव में रहता था। मेरा भी पड़ाव इसके साथ था। हम बारी बारी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे। हम कुरैश लोग अपनी औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम मदीना में अंसारी के पास आए तो देखा इनकी औरतें उन पर गालिब हैं। ये रंग देखकर हमारी औरतों ने भी अंसारी औरतों का वतीरा अख्तियार कर लिया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बीवी ने मुझे जवाब दिया जिस पर मैं उससे नाराज़ हुआ। वो कहने लगी, आपको मेरा जवाब देना बुरा क्यों लगता है? हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी तो ऐसा करती हैं और उनमें से कई तो शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खफा रहती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये सुनकर मैं घबरा गया और कहा, उनमें से जो भी ऐसा करती है वो बड़ा नुकसान उठाएगी। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और अपनी बेटी हफ्सा के पास आया। मैंने आकर अपनी बेटी हफ्सा से कहा, क्या तुमसे सारा दिन और सारी रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में रखती हो? हफ्सा ने कहा, हाँ। मैंने कहा, जो ऐसा करती है वो तबाह बर्बाद होगी। क्या तुम अल्लाह के गज़ब से नहीं डरती कि उस रसूल को गुस्सा दिलाती हो? याद रखो, ऐसा करने से तबाह हो जाओगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो बहुत फरमाइशें किया करो और ना ही जवाब दिया करो, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हुआ करो। और अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग लिया करो। तू इस धोखे में मत आ, तेरी हमजोली तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ज़्यादा उससे चाहते हैं। इससे मुराद अमीरुल मोमिनीन का इशारा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरा अंसारी साथी मदीना से वापस लौटा तो ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगा, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। मैंने जो ही सुना तो कहा, हफ्सा तबाह बर्बाद हो गई है। मैं तो पहले ही समझ गया था ऐसा होने वाला है। आप फरमाते हैं, मैंने जल्दी से अपने कपड़े तैयार किए और सुबह की नमाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा पढ़ी। अल्लाह के नबी नमाज से फारिग हुए तो अकेले ही अपने बलाखाने में जाकर लेट गए। मैं वहाँ से निकला और सीधा अपनी बेटी हफ्सा के घर चला गया। मैंने उससे देखा तो वो रो रही थी। आपने कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं समझाया था? अब बताओ, क्या वाकई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम से जाकर बला खाने में पूछ ले। मैं वहाँ से निकला। कुछ लोग मस्जिद नबी शरीफ के मंबर के पास बैठे थे और इनमें से कुछ लोग रो भी रहे थे। मैं कुछ देर उनके पास बैठा और फिर दरबान से कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और अर्ज़ करो उमर मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। दरबान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी अर्ज़ पहुँचाई मगर आपने खामोशी अख्तियार फरमाई, यहाँ तक कि दरबान वापस आया और मुझे तमाम बात कह दी। मैं ये खामोशी समझता था, लिहाजा मैं वापस मुड़ा और दोबारा लोगों के पास जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं दोबारा उठा और मुलाकात की दरख्वास्त की मगर फिर भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। बस जब मैं तीसरी बार मैंने ग़ुलाम को इजाज़त के लिए भेजा तो इस बार भी बाहर आकर वही जवाब मिला। मैं मायूस होकर वापस लौटने ही वाला था कि ग़ुलाम ने मुझे कहा, ऐ उमर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दे दी है। चुनाचे मैं इजाज़त पाकर हाजिर दरबार हुआ। मैं अंदर गया तो मैंने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिया पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई बिछौना नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर बोरिया के निशान पड़ गए थे और चमड़े की तकिए के साथ टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूरों की छाल भरी थी। मैंने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया और दरियाफ़्त किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह मेरी तरफ उठाई और फरमाया, नहीं। मुझे ये सुनकर इत्मीनान और सुकून मिला। फिर मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहलाने के लिए चंद बातें की जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए और फिर हफ्सा के पास जाने और उसको उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला के मुतल्लिक़ नसीहत करने का वाक़या भी बयान किया जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए। रवायत में मिलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी थी। ये तलाक रजोई जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इसकी ख़बर मिली तो आप बहुत दुखी हुए, यहाँ तक कि शिद्दत गम की वजह से सर पर मिट्टी डालते और कहते, इसके बाद अल्लाह तबारक ताला की निगाह में उमर और उसकी बेटी हफ्सा की कोई कदर कीमत नहीं रही। जब ये ख़बर मज़ीद फैली तो हज़रत हफ्सा के मामू उस्मान का दामा और पसरा ने माजून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास आए तो हज़रत हफ्सा उनके सामने रोती जाती और कहती, अल्लाह की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकता कर तलाक नहीं दी। इतने में अल्लाह के रसूल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत हफ्सा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनसे पर्दा कर लिया, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आपसे रुजू करने का हुक्म मिल चुका था। चुनाच हदीस पाक के लफ्ज़ कुछ यूँ हैं कि हज़रत कैस बिन इब्न ज़हद से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा को एक मरतबा तलाक दे दी थी और फिर रजू फरमा लिया था। इसकी वजह ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप हफ्सा से रजियत कर लें क्योंकि वो बहुत रोज़े रखने वाली और नमाज़ पढ़ने वाली है और जन्नत में भी आपकी ज़ौजा होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शराए अकराम ने इस हदीस पाक की रूह से बहुत से मसाइल बयान फरमाए हैं जैसे कि तलाक़ रजीत वग़ैरह के हकामात में हदीस पाक की नशाई में एक अहम बात उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कद्र मंज़िलत, कबूलियत और मोहब्बत भी बयान की गई है। बिलाशुबा इसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत किरदार के पहलू को उजागर किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी कब्र मुबारक पर लातादाद रहमतों का नज़ूल हो और आपके कामिल ईमान के सदक़े हमें भी ईमान जैसी दौलत नसीब फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए वाक़ियात, एक नई स्टोरी के साथ आपसे बहुत जल्द होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।